हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? पीछे जो आपको दिख रहा है न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हैं, इसको मैंने समझाया था आज की क्लास में, तो मैंने सोचा इसके बारे में एक वीडियो बना दूं। तो इसमें ये है कि तीन कंडक्टर है, तीन चालक हैं जिनका रेशियो ऑफ लेंथ आपको दिया हुआ है। इनका रेशियो ऑफ लेंथ कितना है? 2, 3 एंड 4। जो तीनों चालकों की लंबाइयों का अनुपात है कितना है? 2, 3 और 4। माने पहला चालक, दूसरा चालक, तीसरा चालक, तीनों चालकों, तीन कंडक्टर है। द रेशियो ऑफ लेंथ कितना है? 2, 3 एंड 4 है ना। और उसका रेडियो का रेशियो कितना है? 3, 4, 5 न। दो चालक है जिसका लंबाइयों का अनुपात और उसकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया है। लंबाइयों का अनुपात कितना है? 2, 3, 4 और त्रिज्याओं का अनुपात कितना है? 3, 4, 5। ओके, रेशियो। अब उसमें बोल रहा है दे आर पहले इसको क्या कर रहे हैं, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिए हैं और उसमें क्या है, करंट की वैल्यू कितनी है? 5 एम्पियर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच वायर, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को समझाया था अपने वीडियो में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आप देख सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और प्रतिरोधकता, तीनों का क्या सूत्र होता है? R = ρL/A। जैसे आपने देखा स्क्रीन में देख सकते हैं, R = ρL/A। ठीक है। तो जहाँ L क्या है, लेंथ है, A का है होता है उसका एरिया होता है। एक चालक जो है इस फॉर्म के रखना रहता है, एक बेलना का सिलेंडर फॉर्म में रहता है कोई भी चालक। तो ये टॉप और ये बॉटम दोनों में एक देख रहे हैं आप, सर्कल दिख रहा है। इस सर्कल की क्या होगी? रेडियस होगी। तो एरिया को अब जो A लिखा है उसको πr² फार्मूला में हम लिख सकते हैं, मैंने रेडियस का स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस = L/r²। तो रेजिस्टेंस = L/r² के फॉर्म में हम रखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं L1, L2 एंड L3। L1 रेशियो L2 रेशियो L3 कितना है? 2, 3 एंड 4। एंड R1, R2 एंड R3 कितना है? 3 रेशियो 4 रेशियो 5। ओके, तो हम वैल्यू इसकी पुट करेंगे इसी फॉर्म में। मैंने क्या बताया? R = L/r², R = L/r²। तो L1/r1², R1, R2 L2/r2² एंड R3 L3/r²। जब इसको हम रखते हैं तो R1, R2 और R3 की रेशियो हमको मिलती है। कितना है हमने को? 2, 3, 4। मैंने L1 कितना है? 2 और R1 कितना है? 3। तो 2/9। तो R1 कितना होगा? 2/9। अब देखिए L2 कितना है? 3 है और R2 कितना है? 4 है। तो R2 कितना मिलेगा? 3/16। 3/16। अब देखो L3 कितना है? 4 है और R3 कितना है? 5 है। तो R3 कितना मिलेगा आपको? 4/25। ओके, तो ये हमको वैल्यूज़ मिल गई। मैंने R1, R2 एंड R3 की रेशियो जो आप देख सकते हो 2/9, 3/16 है, 4/25 हमको मिल गई। ओके, अब वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = IR। तो I और R मैंने करंट और रेजिस्टेंस दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शन, मैंने दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो यदि I ज़्यादा होगा R की वैल्यू कम होगी, है ना। यदि I की वैल्यू कम होगी तो R की वैल्यू ज़्यादा होगी, है ना। तो अब अपन I1, I2 और I3 की वैल्यू को निकाल लेते हैं। R1, R2 और R3 की जो वैल्यू आई है उसको इन्वर्स करके। तो R1, R2, R3 की वैल्यू 2/9 आई है, 3/16 एंड 4/25। तो I1, I2, I3 की वैल्यू उल्टा हो जाएगा, 9/2, 16/3 एंड 25/4 आ जाएगा। ओके, मैंने देखिए क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, NCERT के बुक में मिल जाएगा आपको। 12 बेस पर कोई IIT JEE के हो सकता है नीट में आ भी जाए, PMT वगैरह में। PMT तो खैर बंद हो गया है, नीट की वैल्यू तो उतना सिंपल क्वेश्चंस नहीं देता है, तो ऐसे टफ घुमावदार क्वेश्चन, ट्रिकली क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये सिंपल आपका 12 बेस पर जो हो जाएगी, स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी यूज़फुल है। इसलिए मैंने इसको ज़्यादा वीडियो को लंबा भी नहीं किया, पहले इसको समझा के बोर्ड पर, उसके बाद मैं बोला कि वीडियो को एक्सप्लेन कर दें ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा काम आ जाए समझ में। बाकी ईजियर है, कोई ज़्यादा टफली नहीं है। बेसिकली चीज़ें आपको बस समझना है, रेजिस्टेंस और करंट इस सब के बारे में। तो मैंने क्या बताया कि रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं।
तो अपने R1 R2 R3 की वैल्यू निकाला, तो I1 I2 की वैल्यू उसका उल्टा कर देंगे तो हमको निकल जाएगा 9/2 16/3 एंड 1। अब जैसे कि मालूम है इसका रेशियो डिनोमिनेटर कितना है 2 3 एंड 4, तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 आ जाएगा, डिनोमिनेटर को इक्वल कर देंगे। जैसे भाई कितना है एलसीएम निकालें 2 3 4, जैसे अपन क्लास 5 में पढ़ते थे 12 आया है। तो 12 करने के लिए सबको हम ये पहला जो फ्रैक्शन था उसमें 6 से मल्टीप्लिकेशन किए, दूसरे फ्रैक्शन था 4 से, तीसरे रिक्शे में 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दिए। तो हमको कितना आया है 54/12, 64/12 एंड 75/12। तो हमको जो I1 I2 और I3 की रेशियो आई है 54 64 है 75। कितना है 54 और 64 और 75 आई, ये I1 I2 आ रहेगी। तो टोटल करंट जब ऐड कर देंगे अपन, जो 54 64 और 75 को आप लोगों को ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा शायद 193 है ना, 193 आया है टोटल वैल्यू ऑफ करंट तीनों I1 I2 की। अब ये क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, तीन कंडक्टर, तीनों कंडक्टर का लेंथ और रेजिस्टेंस रेडियस की रेशियो दे दिया हुआ है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करके इससे 5 एम्पीयर करंट पास कर रहा है, ठीक, करंट हैविंग 5 एम्पीयर करंट, ठीक है। तो पैरेलल एंड इंक्लूडेड सर्किट हैविंग 5 एम्पीयर करंट। तो आपने को निकालना है प्रत्येक तार में करंट की वैल्यू कितना सप्लाई हो रही है। जैसे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट रहता है कंडक्टर रहता है तो करंट की वैल्यू अलग अलग रहती है। यदि वही कंडक्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में रहता है तो करंट की वैल्यू इक्वल रहती है तीनों में, ठीक है। तो देख सकते हैं आप I1 5 × 54/193, 5 एम्पीयर की करंट सप्लाई हो रही है। जब उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कट करें टोटल करंट कितना है 193 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे कितना, जो हमको I1 की वैल्यू आई है। तो 5 × 54/193, आप लोग 5 × 54/193 को कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। 54 × 5 कितना हो जाएगा, उसकी वैल्यू को निकाल देंगे, निकालने के बाद उसकी जो भी वैल्यू उसी तरह 5 × 64 को मल्टीप्लिकेशन करके 193 से डिवाइड कर देंगे। उसी तरह 5 को 75 से मल्टीप्लिकेशन करके 193 निकाल लेंगे, तो हमको जो मिल जाएगा I1 I2 एंड I3 की करंट की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन सिंपल था, न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने सोचा इसको वीडियो बना के आप लोगों को मैं शेयर कर दूँगा। तो ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम जो भी हो अंदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फिजिक्स के लिए यूज़फुल होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो बेसिक फंडामेंटल जो है सिंपल चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखना ज़रूरी है, रटना नहीं है, रटने से कहीं बनता नहीं है, इससे पहले समझना ज़रूरी है। तो आप अगली वीडियो में नया जो है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के सब बाकायदा मैं लिख के आपको समझाऊँगा। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए। कमेंट में यदि कोई क्वेश्चंस आते हैं आपको, कोई मन में डाउट आते हैं तो लिख दीजिए, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9826159761। इससे आपको नोट्स, स्टडी मटेरियल्स जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी आप कमेंट में करिए या डायरेक्ट फ़ोन करिए, व्हाट्सअप में मैसेज कीजिए, मैं आपको भेज दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।